नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ईश्वर करे आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ तिरुपति बालाजी के पौराणिक कथा के बारे में, जिनकी कथा को सुनने मात्र से भक्तों के दुख दूर होते हैं, धन की वर्षा होती है और भगवान बालाजी की आप पे कृपा बनी रहती है। वैसे तो इनके कई नाम हैं, जैसे इन्हें भक्त बालाजी, वेंकटरमन, गोविंद भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे भगवान बालाजी के उस पौराणिक कथा के बारे में जिसको सुनने मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है, जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं। बालाजी का जो असली नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के तिरुमला पर्वत पे बना हुआ है। यहाँ पे आने वाले भक्त बालाजी के दर्शन पाकर खुद को धन्य पाते हैं। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भगवान वेंकटेश्वर और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। इस कहानी पर शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन इस कहानी का जिक्र पौराणिक कथाओं में बार बार हुआ है। तिरुपति बालाजी कर्ज में है। जी हाँ, माता लक्ष्मी के पति तिरुपति बालाजी का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। सुन के आपको बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा कि सृष्टि के पालनहार जगतकर्ता को भी कर्ज लेना पड़ रहा था। आखिर कौन था वो धनवान जिसने भगवान बालाजी को स्वयं विष्णु के अवतार को कर्ज दिया था। कहा जाता है कि इस कथा को सिर्फ सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की झोली भर देती हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो ऋषि भृगु हैं वो एक बार वैकुंठ पधारते हैं और शेषशैया पर लेटे हुए योग निद्रा में भगवान विष्णु के छाती पर एक लात मारते हैं। इतना होने पर जब वो जा रहे होते हैं तब भगवान विष्णु भृगु ऋषि के चरण पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि ऋषिवर, क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान के इतना बोलने पर ऋषि भृगु की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि इसके बाद भृगु ऋषि हाथ जोड़कर बोले कि भगवान आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसीलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। पर भगवान विष्णु के इस व्यवहार से माँ लक्ष्मी नाराज हो गई। नाराजगी इस बात की थी कि माँ लक्ष्मी ने ये सोचा कि भृगु ऋषि को भगवान विष्णु ने दंड क्यों नहीं दिया। माता लक्ष्मी गुस्से में आकर बैकुंठ को छोड़कर चली गई। तब भगवान विष्णु जब बैकुंठ से जाने के बाद माँ लक्ष्मी को जब ढूंढने लगे तब उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर पद्मावती रूप में जन्म लिया है। उसके बाद भगवान विष्णु ने भी अपना रूप बदला और पहुंच गए माता पद्मावती के पास और उनके पास जाकर उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह उठता था कि शादी के लिए धन जो है कहाँ से आएगा। दरअसल उस दौर में पौराणिक कथाओं के अनुसार शादी से जुड़ी वहाँ पे एक रस्म थी जिसे कन्या शुल्क कहा जाता था। शादी से पहले वर को यह कन्या शुल्क चुकाना पड़ता था, लेकिन माता लक्ष्मी के वैकुंठ जाने के बाद भगवान विष्णु के पास कुछ भी धन नहीं बचे थे। कहा जाता है तब भगवान विष्णु को भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान शिव ने एक रास्ता सुझाया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा और शिव के कहने पर भगवान कुबेर जी को बुलाया गया और उन्हें धन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। कर्ज लेने के पश्चात भगवान विष्णु ने भगवान कुबेर को कुछ वचन दिए और कहा कि जो कलयुग खत्म होने के बाद वो भगवान कुबेर को सारी जो उनकी धन है वो उन्हें लौटा देंगे और तब तक भगवान कुबेर को ब्याज मिलता रहेगा। उसके बाद भगवान श्रीनिवास और माता पद्मावती का विवाह बहुत ही अच्छे से हुआ और
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें ये वचन भी दिया था कि वो जो भक्त तिरुपति बालाजी में दान करता है तो उन्होंने वचन दिया कि माँ लक्ष्मी उनको उससे दुगना धन देंगी। तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर भगवानों में से एक हैं, लेकिन उसके बाद भी तिरुपति बालाजी कर्ज में डूबे हुए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अब तक जो भगवान वेंकटेश्वर को दौलत मिली है वो सिर्फ कर्ज का ब्याज है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी से शादी कर भगवान वेंकटेश्वर रूप में अपने आप को तिरुपति माला पर स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान ब्रह्मा और शिवजी पुष्परिनी के किनारे बरगद के रूप में स्थापित हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में किसी कारणवश जब इन पेड़ों को काटा जाने लगा तब इन पेड़ों से खून की नदियां बहने लगी। उसके बाद इनको देवता की तरह पूजा जाने लगा। तो दोस्तों, भगवान तिरुपति बालाजी की ये कहानी सुनने से भगवान सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा कभी कम नहीं होती और उनके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होती। माँ लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामना को पूरी करती हैं और माँ लक्ष्मी का उनके घर में स्थायी रूप से निवास रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय बालाजी, जय माता लक्ष्मी।